एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इथोलॉजी। आज मैं आपसे बात करूंगी कंसेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी। कंसेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो जो दो नाम हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे जहन में आते हैं, कॉनरेड लॉरेंज और निकोटिनबर्ग। ये और एक और साइंटिस्ट थे फ्रिश। इन तीनों ने मिलकर के बहुत सारी एनिमल बिहेवियर पर रिसर्चेज की उन्होंने, और बहुत सारी रिसर्चेज करने के बाद में उन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इथोलॉजी के लिए उन्होंने बनाए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 फेजेस होती हैं, 3 फेजेस होती हैं। जैसे कि पहला सर्च ऑफ गोल, जिसको हम एपिटेटिव या सर्चिंग बिहेवियर कहते हैं। दूसरा कंज्यूमेटरी बिहेवियर, जिसमें कि जो ओरिएंटेशन अराउंड द गोल, यानी गोल जो है उसके चारों तरफ होता है एनिमल और उस बिहेवियर को अचीव करता है। तो इसमें ओरिएंटेशन अराउंड द गोल एंड अचीविंग बिहेवियर, ये इसमें देखा जाता है। तीसरा है रिफ्रैक्टरी बिहेवियर, जिसको हम क्वेसेंट पीरियड कहते हैं। तो इसको आप यदि एक एग्जांपल से समझें तो जैसे कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन जो है उसमें फॉर एग्जांपल हम यदि एक भूखे डॉग की बात करें तो उसको जब भूख लग रही होती है तो उसका जो मोटिवेशनल लेवल है वो हाईएस्ट होता है। तो वो क्या करता है, जो भी अपने आसपास कहीं पर जो खाना मिलने की जगह है उसको सर्च करता है। तो दिस इज़ एपिटेटिव और सर्चिंग बिहेवियर। तो सबसे पहले वो क्या करता है, एपिटेटिव बिहेवियर करता है, सर्च करता है अपने फूड को, और उसके बाद में वो क्या करता है कि सर्च फॉर द गोल को सर्च करने के लिए और गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, कंज्यूमेटरी बिहेवियर करता है। कंज्यूमेटरी बिहेवियर यानी कि उसको यदि खाना मिल गया है तो वो उसने गोल अचीव कर लिया और फिर उसको वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस प्रोसेस में जब वो कंज्यूम करता है फूड को, तो उस फूड को कंज्यूम करने वाली जो स्टेप्स होते हैं वो एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होते हैं, यानी कि एक ख़ास तरीके से जो डॉग है वो अपने खाने को खाता है और उसके बाद में जब वो खाना खा लेता है उसका पेट भर जाता है तो वो क्या करता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि अब जो बचा हुआ खाना है वो उसको छोड़ देता है या रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि जो मोटिवेशनल लेवल है अब वो बिल्कुल डाउन हो गया, एकदम कम हो गया क्योंकि उसकी भूख ख़त्म हो गई, और इस पीरियड को क्वेसेंट पीरियड कहते हैं। फिर दोबारा जब उसको भूख लगेगी तो उसका मोटिवेशनल लेवल हाई होगा, एंड इस तरीके से जो है ये कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन जो है वो इस तरह से देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या FAPs, जिनको हम इथोलॉजी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस तरह से स्टडी करते हैं, बिकॉज जो एनिमल्स हैं उनमें 2 तरह के बिहेवियर मेनली पाए जाते हैं। एक तो वो बिहेवियर जो कि वो इनबॉर्न है, मतलब उनके साथ में वो पैदा हुए तो उनकी स्पीशीज़ के स्पेसिफिक हैं, इनबॉर्न है, और दूसरे बिहेवियर वो जो एनवायरनमेंट के साथ में लर्न करते हैं, यानी लर्निंग बिहेवियर। तो जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है वो एक इनबॉर्न बिहेवियर का पार्ट है, और ये इथोलॉजी का कंसेप्ट है, इसलिए इसको हम बहुत मतलब उस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि हर जो एनिमल है उसमें किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्शन को करने के लिए कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न होता है जो कि स्टीरियोटाइप होता है, और ऐसा होता है कि जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो जो पैटर्न है वो बिहेवियर का पैटर्न देखा जाता है एनिमल्स में। और इसमें जो है ये जो बिहेवियर पैटर्न होता है ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है अगेंस्ट द स्पीशीज़। कोई किसी स्पीशीज़ का बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो इसके कुछ की वो हैं, पॉइंट्स हैं, जिनमें इट कैन बी इनिशिएटेड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलस, है ना, बट प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये जो फिक्स एक्शन पैटर्न होगा वो किसी न किसी एनवायरमेंटल स्टिमुलस के द्वारा इनिशिएट होगा, लेकिन कंप्लीट ज़रूर से होगा।
है ना। और दूसरा है हम इनको एक वन बाय वन देखेंगे। दूसरा है अकरेंस इन अनअल्टरेबल सीक्वेंस। जो भी स्टेप ऑफ बिहेवियर होंगे वो स्टीरियोटाइप होंगे, यानी कि कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होगा उसमें, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। किसी एक स्पीशीज़ का कोई भी एनिमल, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो एक ही तरीके से खाना खाएगा, एक ही तरह से कोर्टशिप बिहेवियर करेगा, एक ही तरीके से अग्रेशन करेगा, तो ये उसका स्टीरियोटाइप बिहेवियर होगा। और तीसरी बात, दे आर नॉट लर्न, दे आर इनेट, यानी कि वो इनबॉर्न होते हैं, इनेट होते हैं। एनिमल अपनी स्पीशीज़ के जिस तरह से सेल्स आगे लेके जाता है वैसे ही उसका बिहेवियर भी जो है उसके साथ चलता है। एंड कैन बी ट्रिगर्ड इनअप्रोप्रिएटली, कभी कभी हम उसको इनअप्रोप्रिएटली ट्रिगर कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से वो जो है वो स्टीरियोटाइप ही होता है। और लास्टली परफॉर्म्ड बाय ऑल अप्रोप्रिएट मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़। किसी एक स्पीशीज़ के जितने मेंबर्स हैं वो सब उसको केवल उसी तरीके से करेंगे, उसी स्टीरियोटाइप तरीके से करेंगे जैसे कि दूसरे मेंबर्स करते हैं। तो इस तरह से जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है वो सिंपल होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। और यदि कोई एनिमल किसी स्पीशीज़ का पहली बार यदि उसको करता है, फर्स्ट टाइम करता है, तो भी वो फुल ब्लोन फॉर्म में करता है, यानी पूरे की पूरी सीक्वेंसेस जो है वो सेम होती है। और एक बार यदि ये शुरू हो जाता है तो फिर कंप्लीशन जब तक होता है तब तक यदि कोई स्टिमुलेशन है या नहीं है वो बिहेवियर ख़त्म होने तक चलता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं किसी भी एनिमल में जो है जो नेस्टिंग बर्ड्स जो होती हैं उनके पेरेंट्स के आने पर गैपिंग करना, गैपिंग रिस्पॉन्स पेरेंट्स का जो है वो किसी मतलब द टंग फ्लिकिंग बिहेवियर विच फ्रॉग्स कैच फ्लाइज, अपनी जो आसपास फ्लाइज हैं, कोर्टशिप डिस्प्ले, हेड बॉबिंग डिस्प्ले इन बाय मेल इग्योनास, मतलब बहुत सारे जितने बिहेवियर हैं, एग्रेशन, कोर्टशिप, ईटिंग, मतलब फीडिंग, और जो भी नॉर्मल बिहेवियर जो होते हैं ये सब बिहेवियर जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के थ्रू होते हैं। और किसी एनिमल में इसके लिए एक अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल स्टेट चाहिए होता है, जिससे कि जिसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं, और स्टिमुलस को हम या तो रिलीज़र या साइन स्टिमुलस भी कहते हैं। तो जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है उसमें कॉन्स्टेंसी होती है, स्टीरियोटाइप होता है। और दूसरा, रेजिस्टेंट टू फाइलोजेनेटिक चेंज, किसी भी तरह का कोई फाइलोजेनेटिक चेंज हो लेकिन उसमें वो जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। नीड साइन स्टिमुलस फॉर रिलीज, कोई ना कोई साइन स्टिमुलस उसको चाहिए रिलीज़ होने के लिए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम कॉन्स्टेंसी यदि देखें तो हम देखते हैं कि बया जो पक्षी होती है उसका जो मेल होता है वो किस तरह से घास के जो वो हैं तिनके हैं उनको इकट्ठा करके किसी पर्टिकुलर पेड़ की डाल पर किस तरह से एक घोंसला बनाता है और उसमें अंदर घुसने के लिए एक छेद छोड़ता है और अंदर उसके लिए एक बेड बनाता है अपने जो एग्स हैं उनको रखने के लिए। तो ये जो बया पक्षी में जो ये इस तरह का जो पैटर्न उसके घोंसले को बनाने का जो देखा जाता है वो उसमें कॉन्स्टेंसी होती है, स्टीरियोटाइप होता है वो। इसी तरह से जो टेलर बर्ड होती है वो किन्हीं दो पत्तियों को लेकर के और पतली फाइबर लाइक जो मतलब जो तिनके होते हैं उनसे उनको सिलती है। तो ये भी एक तरह का जो है स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। और इस एक और एग्जांपल आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है कि जो स्पाइडर होती है वो किस तरह से अपने कॉम्प्लिकेटेड नेट को बनाती हैं। तो ये जो है जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो स्टीरियोटाइप हैं, उनके जो स्टेप्स हैं वो फिक्स स्टेप्स हैं, कॉन्स्टेंसी है उनमें और इतने सालों से हम देख रहे हैं कि उनका ये बिहेवियर पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। तो किसी भी तरह का कोई फाइलोजेनेटिक चेंज यदि है तो
वो चेंज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के जो चेंजेस हैं उनमें वो चेंज नहीं देखा जाता। और दूसरी बात है कि साइन स्टिमुलस यानी कि कोई ना कोई रिलीजर या कोई ना कोई साइन स्टिमुलस जो है वो काम करता है। जैसे कि हेरिंग गल में जो है उसमें एग का कलर और एग का पैटर्न दोनों की दोनों जो है वो एक तरह से साइन स्टिमुलस का काम करते हैं। तो जब कभी हेरिंग गल का कोई अंडा, क्योंकि वो ज़मीन पे अंडा देती है, तो कोई अंडा उसके क्या कहते हैं नेस्ट में से रोल आउट होकर के बाहर निकल जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग देखी गई है कि वो लार्जर एग्स को प्रेफर करती है, लेकिन उसके अलावा शेप और कलर भी जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह से जो गर्ल्स का जो बिहेवियर है इसमें एग का साइज़ और उसके जो कलर और जो शेप है वो भी तीनों मिलकर के एक साथ उसके एग को अपने नेस्ट में लाने के लिए रोल प्ले करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो हेरिंग गल है उसका अपने एग को नेस्ट में दोबारा लाने का जो तरीका है वो स्टीरियोटाइप है। दूसरा, उसके लिए जो साइन स्टिमुलस काम कर रहा है वो एक साथ मिलकर के, तीन चीज़ें एक साथ मिलकर के जो इस बिहेवियर में हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ हेट्रोजीनियस समेशन, तीनों यानी कि एग का साइज़, एग का कलर और एग का जो पैटर्न है, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर के लॉ ऑफ हेट्रोजीनियस समेशन जो है वो तैयार करते हैं। और इस तरह से जो हेरिंग गल है वो अपने अंडे को अंदर ले लेती है। जो हम यदि हम इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर की बात करें तो जो इनेट बिहेवियर होता है वो हार्ड वायरिंग होती है उसमें, मतलब उसके स्टेप्स जो होते हैं वो एकदम जो हमारे जीन्स हैं, जो एनिमल के जीन्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम में तैयार होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। किसी स्टिमुलस के ट्रिगर करने पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन लर्न बिहेवियर जो होता है वो हमेशा मोर और लेस परमानेंटली अल्टर हो जाता है। जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में यदि कोई डिफरेंट टाइप का कुछ एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो दूसरे तरीके से बिहेवियर को लर्न कर लेता है। नाउ अब हम बात करें इनेट बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो हम जन्म के साथ सीखते हैं, जो एनिमल्स जन्म के साथ सीखते हैं। तो ये जो बिहेवियर है दिस बिहेवियर में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे साइट ऑफ प्रेडेटर, किसी प्रेडेटर को देख करके। इंटरनल स्टिमुलस क्या हो सकता है कि जैसे भूख लगी हो, या मोर ऑफन दोनों तरह का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे कि मेटिंग बिहेवियर जो होता है उसमें टाइप ऑफ हंगर और साइट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका जो है प्योरली इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें किसी भी तरह का कोई पास्ट एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं होता। कोई इंडिविजुअल एनिमल पैदा होते ही वो बिहेवियर करने के लिए तैयार होता है। उसको कहीं से वो बिहेवियर सीखना नहीं होता, कहीं से कोई इनिशिएटर और ट्रिगर मैकेनिज़्म जो है वो उसमें काम करती है उस ऑर्गेनिज्म को अराउज करने के लिए। जैसे कि नेस्ट बिल्डिंग बर्ड्स में जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो टेलर बर्ड होती है, जो बया पक्षी होता है, इनकी जो नेस्ट बिल्डिंग की जो तरीके हैं वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही स्पेसिफिक तरीके हैं, कॉन्स्टेंसी है उनमें, इस तरह से जो देखा जाता है। और इस जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है इट कैन यूजुअली बी शोन टू बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस। बेसिकली वो इंस्टिंक्टिव होता है लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस से जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है, समटाइम्स उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो जो इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है उनको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये भी इनेट बिहेवियर है। जैसे कि हमारा हाथ किसी आग पे लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से पीछे कर लेंगे। तो इस बिहेवियर में क्या होता है, स्टिमुलस जो है वो हमें मिला गर्म चीज़ का और हमारे रिसेप्टर्स जो स्किन के हैं उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और फिर
उन रिसेप्टर्स ने जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने उसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया। स्पाइनल कॉर्ड ने उन इम्पल्सेस को रिकॉग्नाइज करा और सेंसरी जो नर्व्स हैं उनके द्वारा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उनके द्वारा उनको दोबारा स्किन तक ले गए, जिससे हमने अपने हाथ को विड्रॉ किया। ये जो रिफ्लेक्स है, विड्रॉल रिफ्लेक्स जो है, ये एक तरह का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, लेकिन इंस्टिंक्ट्स इनेट बिहेवियर है, लेकिन इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं उनको हम इनसे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस ईजी होते हैं, मतलब उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है, लेकिन जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं और एनिमल को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ की मेमोरी में ये उसी तरह से पास होते हैं जैसे कि मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जैसे जीन्स पास होते हैं, वैसे ही स्पीशीज़ की मेमोरी जो है और उस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल वैसे के वैसे पास होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखें तो डिगर वास्प जो है, निकोटिनबर्ग ने उनके ऊपर एक काम किया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो डिगर वास्प पे जो अपना नेस्ट बनाती है, ज़मीन पे मिट्टी के अंदर जो नेस्ट बनाती है, उस पे वापस अपना मतलब नेस्ट पे दोबारा वापस हंटिंग ट्रिप से दोबारा वापस कैसे लौटती है, इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, निकोटिनबर्ग ने जो डिगर वास्प का जो नेस्ट था उसके चारों तरफ पेबल्स लगा दिए और वो आसपास के जो एरिया है उससे उसको आइडेंटिफाई करती है। और जब वो वास्प उड़ के हंटिंग के लिए गई, मीनवाइल निकोटिनबर्ग ने वो जो पेबल्स से उठा के उनको दूसरी जगह रख दिया। तो जहाँ पर उन्होंने रखा, तो जब वो डिगर वास्प लौटी तो उसने उस एरिया को जो है उस एरिया में अपने नेस्ट को सर्च करने की कोशिश की। तो इस तरह से जो बिहेवियर है वो एक तरह से फिक्स बिहेवियर है, लेकिन इसमें जो है ना ट्रेनिंग कंडीशंस जो हैं वो मैटर करती हैं। तो सेम इसी तरह से डॉग में सर्चिंग बिहेवियर देखा जाता है। और बर्ड्स में यदि हम सिमिलर स्पीशीज़ के बर्ड्स को यदि हम सेपरेट भी कर दें, पर वो बिहेवियर सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो यूरोपियन रॉबिन है, ये जो बर्ड आपको दिखाई दे रही है यूरोपियन रॉबिन, इस बर्ड का जो है क्या है कि हम इस बर्ड के साथ में एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया और उन्होंने बर्ड को जो है रेड कलर के मेल बर्ड जो है वो रेड फेदर्स के क्लम्प पे भी अटैक कर रही थी, जबकि वो बर्ड नहीं था, केवल एक क्लम्प था रेड फेदर्स का, तो उस पर भी वो अटैक कर रही थी। तो ये एक तरह से साइन स्टिमुलस है जो रॉबिन है उसको अटैकिंग बिहेवियर करने के लिए। तो ये जो है बिहेवियर, फोरेजिंग बिहेवियर हो या हनी बीज का जो बिहेवियर है उसमें जो है ये सारे जो हैं वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंसी रखते हैं और कोई ना कोई इनमें साइन स्टिमुलस चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम दोबारा से बात करेंगे साइन स्टिमुलस की, जब या रिलीज़र की हम बात करेंगे तो फीमेल स्टिकल बैक पे निकोटिनबर्ग ने काफ़ी काम किया था। उन्होंने कई सारे मॉडल्स स्टिकल बैक के बनाए और उन्होंने ये देखा कि जो मेल और फीमेल स्टिकल बैक हैं वो अटैक और कोर्टशिप बिहेवियर पे उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने देखा कि जो मेल स्टिकल बैक है वो रेड बेली ब्लूइश वाइट बैक की होती है और फीमेल्स जो होती हैं वो ग्रेइश ग्रीन बॉडी की स्वेलो एंड सिल्वर बेली की होती हैं। तो जो मेल स्टिकल बैक है, यदि रेड बॉडी का कोई मॉडल भी उनके सामने मतलब रेड बेली का कोई मॉडल भी उनके सामने आता है तो वो अटैकिंग बिहेवियर शो करती हैं।
और उनके सामने यदि कोई स्वेलोन बॉडी का कोई क्या कहते हैं एक मॉडल रखा जाए तो वो उसके साथ में कोर्टशिप बिहेवियर करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो कलर और स्वेलोन बॉडी ऑफ मतलब एब्डोमेन ऑफ फिश, ये उसके लिए एक साइन स्टिमुलस का काम करता है। और यहाँ पर ये दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो स्टिकल बैक है वो एक स्पेशल तरह का जो सी लेवल पर एक अपना घोंसला बनाती हैं, और वहाँ पर केवल रेड बेली के जो स्टिकल बैक्स होते हैं उनको हटा करके, उनके अटैकिंग बिहेवियर करके उनको हटा करके और फीमेल को अपने साथ अंदर ले जाती हैं जहाँ पर वो स्पॉनिंग करते हैं। तो इस तरह से ये देखा जाता है। यूरोपियन रोबिन का मैंने आप लोगों को बताया। नाउ एक और एग्जांपल आप यदि देखें तो इसमें जो फ्लेजलिंग्स हैं, सॉन्ग बर्ड के जो फ्लेजलिंग्स होते हैं वो जैसे ही बर्ड नेस्ट के पास आती है तो वो चोंच खोल करके और खड़े मतलब मुंह बाहर निकाल करके तैयार हो जाते हैं। हेरिंगल में भी हम ये एग्जाम्पल देखें तो हेरिंगल के जो चिक्स होते हैं वो हेरिंगल की जो चोंच होती है उस पर रेड जो बीक पे जो रेड कलर होता है, एक रेड कलर का एक पॉइंट पाया जाता है उसके ऊपर, वो आकर के और है ना उसको क्या कहते हैं छूते हैं, और ये एक रिलीज़र या साइन स्टिमुलस की तरह काम करता है, और जो हेरिंगल है वो अपने चूज़ों के लिए फूड निकाल देती है। इस एक्सपेरिमेंट को जो साइंटिस्ट है उन्होंने सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की तरह उन्होंने मतलब इसको एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि यदि जो हेरिंगल है उसकी ओरिजिनल रेड जो स्पॉट वाली बीक है वो होती है तो उस पर तो चिक साइन स्टिमुलस या उसको छूते हैं, अपनी चोंच से उसको टच करते हैं। लेकिन यदि वो हेरिंगल का कोई मॉडल भी ले लें हम उसकी चोंच, और उस मॉडल पे हम रेड कलर का एक स्पॉट बना दें तो भी वो उसको पिक करते हैं। और यदि किसी तरह का कोई बिल बना दें उस पर रेड स्पॉट है तो उसको भी करेंगे। यानी कि रेड स्पॉट उनके लिए एक साइन स्टिमुलस की तरह काम करता है। तो किसी भी तरह का कोई रेड स्पॉट किसी भी लंबी चोंच लाइक स्ट्रक्चर पे है तो वो उसके लिए वो बिहेव करती हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये कहलाता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ऐसा हेरिंगल में देखा जाता है। ऐसा बहुत सारे अदर जो एनिमल्स हैं उनमें भी इस तरह का देखा गया है। नाउ दिस इज़ द मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लश मॉडल। ये हाइड्रोलिक फ्लश मॉडल जो है वो लॉरेंज ने दिया था, और उन्होंने कहा कि जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है 3 चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है: बिहेवियर, मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिहेवियर जो है वो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, मोटिवेशन जो है वो है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो है साइन या रिलीजिंग स्टिमुलाई। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हाइड्रोलिक फ्लश होता है उसमें ऊपर नल खोलने पर जो फ्लश का टैंक है उसमें पानी भर जाता है, और जैसे ही हम लीवर को खींचते हैं वैसे ही वो पानी रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर लीवर जो है वो साइन स्टिमुलस की तरह काम करता है। जो फ्लश का टैंक है वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी यानी मोटिवेशन का काम करता है, और जैसे ही साइन स्टिमुलस मिलता है वैसे ही एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो कि स्टोर्ड है वो रिलीज़ हो जाती है, और रिलीज़ होकर के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या बिहेवियर की फॉर्म में, कंज्यूमेटरी रिस्पॉन्स की फॉर्म में काम करती है। और लॉरेंज ने ये जो है यहाँ पर एक और टर्म दी थी वैक्यूम एक्टिविटी की। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की एब्सेंस में भी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही उसको कोई मतलब मोटिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं, और उसके लिए एक साइन स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जिससे जो है वाल्व खुल जाता है। उस वाल्व के खुलने को इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि जो फिक्स एक्शन पैटर्न इनेट
रिलीज़ होते ही फिक्स एक्शन पैटर्न फॉलो होता है। तो इस तरह से जो ये है हाइड्रोलिक मॉडल, ये जो है इनेट या इनबॉर्न मैकेनिज़्म, इनबॉर्न बिहेवियर पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझाता है।